नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? कौन सी सर्विसेज? हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप। समझिएगा बात को, इसका मतलब क्या होगा? इस योजना के तहत अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। ठीक है, अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना, कहाँ ये योजना लागू की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पूरे महाराष्ट्र में जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनका इलाज करेंगी। कौन? यही जो टीमें होंगी। ठीक है, यानी घर घर जाकर जो पॉजिटिव है उनको चिन्हित करेंगी और उनका इलाज करेंगी। तो ये योजना कहाँ, ये सर्विसेज कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। आपको मालूम होगा मुंबई भारत की भी इकोनॉमिकल यानी आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम सबको मालूम है कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर बात करें यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की, तो कौन है? दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता है यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल कैसी है? एक सदनात्मक है। कैसी है? एक सदनात्मक है। ठीक है, तो मतलब केवल क्या है? लोकसभा और राज्यसभा और क्या है? विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? बताइए किस बैंक के बने ये? तो ये बने आपके फेडरल बैंक के। किसके बने? फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अलुवा। कहाँ है? अलुवा में। अलुवा कहाँ पड़ता? अलुवा पड़ता आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ग्रेस एलिजाबेथ कोशी। कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ कोशी इसके अध्यक्ष हैं। इसके एमडी और सीईओ तो आपके क्वेश्चन में लिखा है कौन बने हैं? एम श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए टैग लाइन की, ठीक है, हर एक बैंक की टैग लाइन होती है। तो इस बैंक की टैग लाइन क्या है? इस बैंक की टैग लाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इस बैंक की टैग लाइन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, क्या है? पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में ये ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रोज क्रिस्टिन ओसाउका रेपांडा, ठीक है, ये नाम है, ठीक है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, चलिए बताइए किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है गैबान की। कहाँ की बनी है? गैबान की बनी है। ये गैबान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? लिब्रेविले। क्या है यहाँ की राजधानी?
लिब्रेविले यहाँ की राजधानी है। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री के बारे में आपको जानकारी मिल ही गई है। कौन है? रोज क्रिस्टिन ओसाका रेपांडे यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? किसका स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कि किसने किया है, तो किसने किया है? यहाँ के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हरेला पर्व, यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है हरेला। हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के जो एक प्रसिद्ध लोक गायक थे, ठीक है, लोक गायक, उनका नाम क्या था? जीत सिंह। ठीक है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, स्वर्गवास हो चुका है। जीत सिंह की पुण्यतिथि में उन्होंने हरेला पर्व पर एक पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? उत्तराखंड के जो CM हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये BJP पार्टी के हैं, ठीक है। यहाँ की अगर राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड की, तो राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। अगर बात करें यहाँ के हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर जो आपका विधानमंडल है, विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। मतलब कि केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 71। कितनी सीटें हैं? 71 सीटें। और लोकसभा में कितनी है? 5। राज्यसभा में कितनी है? 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो किस राज्य में किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। किसने किया है? उत्तराखंड के जो CM हैं, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या? हरेला। हरेला पर्व के अवसर पर यहाँ उत्तराखंड के एक लोक गायक थे। कौन थे? लोक गायक थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? जीत सिंह नेगी। क्या था नाम? जीत सिंह नेगी उनका नाम था। उनकी पुण्यतिथि पर स्मृति वन, एक पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। बात अगर आए यहाँ की विधानमंडल कैसी है? एक सदनात्मक है। केवल आपकी विधानसभा में 71 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पहले को समझते हैं क्वेश्चन को। अभी फ़िलहाल में आपको जानकारी दे दें, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। उसके बाहर करने का एक रीज़न ये भी था कि जो भारत है ये अमेरिका से बेहतर संबंध बना रहा है और ईरान को ये बात पसंद नहीं है।
इसीलिए ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया था। तो उसी बात को फिर ध्यान में रखते हुए जो भारत है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि वहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व करना का एक जो भंडार स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है, समझौता हुआ है। तो किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है आपके अमेरिका के साथ। कहाँ हुआ है? अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा सबको मालूम होगा क्या है? अमेरिकी डॉलर है। और प्रेसिडेंट बहुत चर्चा में है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत भी आए थे ट्रंप नमस्ते के कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? चलिए बताइए। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जानते हैं क्या होता है? ये जो आपकी कार होती है, कार रेसिंग एक गेम होता है, ठीक है। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ? हंगरी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले? हंगरी के रहने वाले। कौन? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट या बुडापेस्ट यहाँ की कैपिटल है। अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है? हंगरेरियन फ्लोरिंट। क्या है? हंगरेरियन फ्लोरिंट यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जानोस एडर। कौन है? जानोस एडर यहाँ के यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति है। कौन? जानोस एडर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? आपको बताना है नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया मोरियाना कापेट और मारियाना वार्दिनाइस, ठीक है। ये दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पुरस्कार देने की घोषणा इनको किसने की है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? यहाँ के जो अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है, ने इनको यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब देखते हैं ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए, किसके? यानी कि मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उनको ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का है। क्वेश्चन है, हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आईओसी ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ठीक है, यानी 2022 में होना था लेकिन स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ये स्थगित किया गया 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। आप समझते हैं बात को, ठीक है। अब देखिए जो आपकी ये डेकर, ठीक है, डेकर कहाँ है? ये डेकर आपका एक राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? सेनेगल की। सेनेगल एक देश है, ठीक है, वहाँ की राजधानी है डेकर, ठीक है। आईओसी के बारे में तो जानते ही होंगे, क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका गठन कब हुआ था? 1894 में। कब हुआ
था? 1894 में। यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगर आईओसी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक।